प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत खुश होंगे और आनंदित होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं हीलिंग और डिलीवरेंस के बारे में। मेरा विश्वास है चाहे आज आप किसी भी समस्या में हैं, किसी भी प्रॉब्लम में हैं, प्रभु आपको छुटकारा देगा। चाहे आपको लग रहा है कि दुष्ट आपके जीवन में काम कर रहा है, तब भी प्रभु आपको छुटकारा देगा। चाहे आप आज किसी भी बीमारी में हैं, प्रभु आपको छुटकारा देगा। उन बीमारियों से प्रभु आपको चंगा करेगा। इसलिए हमारे साथ में प्रार्थना करें, प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। और आज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं, प्रेरितों की किताब उसका 14 अध्याय से यहां पर 7 से 10 पद तक यदि आप पढ़ेंगे, लिखा है, और वहां उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था। कैसा था? एक मनुष्य था, उस नगर में एक मनुष्य था जो पांव से निर्बल था। उसके पांव में जान नहीं थी, ताकत नहीं थी, मानो उसकी हड्डियां कमजोर थी। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो पोलियो ग्रसित बच्चे होते हैं, तो वे उनके पैर क्या होते हैं, कमजोर होते हैं, वो प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाते। इसी प्रकार से आप अपने आसपास में भी बहुत सारे बच्चों को, लोगों को देखते हैं जो पैरों से कमजोर होते हैं, जो बैसाखी के सहारे चलते हैं या फिर किसी सपोर्ट के सहारे चलते हैं। ऐसे यहां पर लिखा है कि वह निर्बल था और वह जन्म से ही लंगड़ा था और कभी न चला था। एक ऐसा व्यक्ति जो पैदा ही ऐसा हुआ लंगड़ा और वो कभी भी चल नहीं पाया, उसके पैरों में कोई जान नहीं थी, और ऐसा व्यक्ति उन्होंने देखा कि वो एक जगह पर बैठा हुआ है क्योंकि वो चल नहीं सकता। हम लोग रोड पे भी बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जो भीख मांगा करते हैं, वो बैठे रहते हैं वहां पर, वो कहीं इधर उधर नहीं जा सकते। लोग उन्हें लेकर उनके परिजन या फिर जो उनके साथ के लोग होते हैं, उन्हें एक जगह पर बिठा देते हैं ताकि वो वहां पर भीख मांगे, और फिर शाम को आकर उसे लेकर के जाते हैं। ऐसे एक व्यक्ति उस नगर में और बैठा हुआ है, शायद वो भीख मांग रहा हो, शायद वो भोजन की आस में वहां पर हो, हमें नहीं पता, शायद वो अपने घर के बाहर बैठा हो, हमें नहीं पता क्यों बैठा हुआ था। लेकिन एक निर्बल व्यक्ति जिसके पैरों में कोई जान नहीं है, जो जन्म से कभी चला नहीं, वो लंगड़ा है, वहां पर बैठा हुआ है। और यीशु मसीह के चेले जो पौलुस और बरनबास हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। वो प्रभु के बारे में लोगों को बता रहे हैं। और जब वो प्रभु के बारे में लोगों को बताते बताते जब उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति यहां पर बैठा हुआ है जो कभी नहीं चल पाया, जो लंगड़ा है, तो उससे उन्होंने बातचीत की। क्या कहा उन्होंने? देखते 9 पद में लिखा है कि वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। कौन? ये लंगड़ा व्यक्ति, ये जो कभी नहीं चला, जिसके पैरों में कोई बल नहीं है, लेकिन ये काम कर रहा है। ये पौलुस के वचन को, जो पौलुस सुसमाचार वहां पर प्रचार कर रहा है अन्य लोगों को, वो उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा है। हो सकता है पौलुस इसे भी सुसमाचार प्रचार कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा है, और ये व्यक्ति ध्यान से पौलुस की बात को सुन रहा है। फिर आगे लिखा कि और पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा। जो वो सुन रहा था, तो पौलुस ने उसकी ओर ध्यान से देखा, उस लंगड़े व्यक्ति की ओर ध्यान से देखा पौलुस ने, और जान लिया कि इसको चंगा हो जाने का विश्वास है। पौलुस ने आत्मा में जान लिया कि ये जो व्यक्ति मेरी तरफ देख रहा है, जो मेरी बातों को सुन रहा है, इसके अंदर चंगा होने का विश्वास है। मीन्स चंगा होने के लिए, छुटकारा पाने के लिए विश्वास का होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए यहां पर लिखा है कि पौलुस ने जान लिया कि इसके अंदर चंगा होने का विश्वास है। प्रभु आपके अंदर भी विश्वास को देखते हैं। यदि आपके अंदर विश्वास है तो आपके लिए भी वो हो जाएगा जो इस व्यक्ति के लिए हुआ, और यदि आपके अंदर विश्वास नहीं तो बहुत मुश्किल है। और आपको नहीं पता कि विश्वास कैसे बढ़ाना है, तो आप हमारी इस बुक को ले सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। यहां हमने समझाया है कि आप अपने विश्वास को कैसे बढ़ा सकते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस ने देखा कि उसे चंगा होने का विश्वास है। और विश्वास कहां से आया इस व्यक्ति के पास? बाइबल कहती है कि विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह के वचन से आता है। तो ये क्या कर रहा है? ये पौलुस के वचन को सुन रहा है, ध्यान से पौलुस के वचनों को सुन रहा है। और जब ये पौलुस के वचनों को सुन रहा है,
तब इसके अंदर विश्वास उत्पन्न हुआ प्रभु यीशु मसीह के प्रति। ये प्रभु यीशु मसीह जिसके बारे में ये लोग प्रचार कर रहे हैं, वो मुझे चंगा कर सकता है। और जब पौलुस ने इसके अंदर इस विश्वास को देखा आत्मा में, तब पौलुस ने क्या कहा, 10 पद में लिखा है, और ऊंचे शब्द से कहा पौलुस ने उससे ऊंचे शब्द से कहा, जोर से कहा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो जा। पौलुस ने यहां पर यह नहीं कहा कि मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं, इधर आ, नहीं, पौलुस वहां पर नहीं गए, उसके ऊपर हाथ रखकर पौलुस ने प्रार्थना नहीं की, नहीं। पौलुस ने क्या किया, पौलुस ने उससे कहा कि अपने पैरों के बल खड़ा हो जा। और उस व्यक्ति ने क्या किया, तब वह उछल कर चलने फिरने लगा। जैसे उसने पौलुस की आवाज को सुना, वह तुरंत से उसने खड़ा होने का प्रयास किया। और जैसे उसने खड़ा होने का प्रयास किया, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसके पैरों को फिर से सीधा कर दिया, सही कर दिया, और उसके पैरों में जो निर्बल थे उसमें जान आ गई, ताकत आ गई। कैसा लगा होगा, उसका मांस भरने लगा होगा, उसकी हड्डियां ऑटोमेटिकली सीधी होने लगी होंगी। एक बहुत अद्भुत दृश्य वहां पर रहा होगा, जो लोग देख रहे होंगे, और जिसके साथ में यह घटना हो रही थी केवल बोलने से। लेकिन हुआ क्यों? जब इसके अंदर पहली बात विश्वास था, और दूसरी बात जब इसने उसकी आज्ञा को माना। तब यदि पौलुस इसे कहता कि उछल कर उठकर अपने पैरों पर खड़ा हो जा, और ये नहीं होता, वो कहता है पौलुस कहां, क्या बात कर रहा है, मेरे तो पैर, मैं आज तक कभी खड़ा नहीं हुआ, तो कैसी बात कर रहा है। लेकिन नहीं, उसने जैसे पौलुस की आवाज को सुना, वो तुरंत से लिखा है उछल कर खड़ा हुआ और चलने फिरने लगा। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसे ही करेगा। जो असंभव है उसे संभव परमेश्वर आपके लिए कर देगा। चाहे आप किसी भी परिस्थिति में, इस समय मैं बीमारी की बात नहीं कर रहा हूं, आप किसी भी परिस्थिति में हैं, आपको कितनी बड़ी समस्या आपके जीवन में है जो जटिल है, लेकिन आज मैं आपको कहूंगा कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। मनुष्य से तो नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जरूरत है आपको उछलकर खड़े होने की, कदम को बढ़ाने की। वो हड्डियों को सीधा करने वाला परमेश्वर है, परिस्थितियों को सही करने वाला परमेश्वर है, मांस चढ़ाने वाला परमेश्वर है, ताकत देने वाला परमेश्वर है। आपको केवल आज्ञा मानना है, उछलकर खड़ा होना है बस, और सुनना है परमेश्वर के वचन को, और अपने अंदर एक विश्वास को पैदा करना है। जब आप इस प्रकार करेंगे, निश्चय प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेंगे। आपकी सोच और आपकी समझ से परे परमेश्वर आपके लिए करेंगे। जो आपके लिए असंभव है उसे प्रभु संभव कर देंगे। कठिन से कठिन, जटिल से जटिल समस्या आपके जीवन से दूर हो जाएगी। कितनी भी गंभीर बीमारी क्यों ना हो, वो प्रभु उसे चंगा कर देगा। आज आपके जीवन में कौन सी गंभीर बीमारी है, यदि आप प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, प्रभु कहते हैं कि उठ और चल फिर, अपने पैरों पर खड़ा हो जा, और आपको होना है। यदि आप होते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। जब यहां से आपके लिए प्रार्थना होती है, आपके लिए कहा जाता है कि उस जगह पर हाथ रखें, वो करें जो आप नहीं कर सकते थे। अपने बॉडी को चेक करें और देखें कि क्या मैं ठीक हुआ या नहीं। मेरा विश्वास है प्रभु आपको चंगा करेगा। अपनी बॉडी को चेक करें आप, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। इसलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि अपने विश्वास को बढ़ाएं, प्रभु की आवाज को सुनकर, और प्रभु के आज्ञा को माने जो वो कहता है। मैं कह रहा हूं अपनी बॉडी को चेक करें, तो जरूर से अपनी बॉडी को चेक करें। परमेश्वर आपको हील करेगा, आपके शरीर की हर एक बीमारी चली जाए यीशु नासरी के नाम से। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, और मैं आशा करती हूं कि आप इस मंथ में, जब हम हीलिंग और डिलीवरेंस के विषय में बातचीत कर रहे हैं और अद्भुत परमेश्वर के कार्य आप लोगों के जीवन में हो रहे हैं, यदि आज जब आपने प्रभु के वचन को सुना है, यदि आज आपको लगता है कि आपके अंदर वो विश्वास है, तो परमेश्वर आज आपके विश्वास के अनुसार आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थी पिता, हमारे प्यारे यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद आपके प्रेम, आपकी दया, आपके अनुग्रह के लिए पिता। प्यारे परमेश्वर, दिन भर के एक एक पल और एक एक क्षण में मेरे पिता आपने हम सबको संभाला और सुरक्षित रखा। ये पल दिया प्रभु कि हम तेरे निकट आए, तुझसे बातचीत करें, अपनी बातों को आपसे प्रभु बता सके, प्रभु परिस्थितियों को आपके आगे रख सके, क्योंकि आपको ये भाता है पिता कि जिस प्रकार एक बच्चा अपने
पिता से सब कुछ शेयर करता है, उसी प्रकार प्रभु जी हम भी अपनी सारी बातों को प्रभु आपके साथ शेयर करने, साझा करने आए हैं पिता। आज जितने भी लोग परमेश्वर समस्या, परेशानी, डिस्टर्बेंस, स्ट्रेस और चिंताओं में है, इसी वक्त वो सारी बातें इन्हें छोड़कर चली जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से सारी डिस्टर्बेंस, चिंता, स्ट्रेस, हर प्रकार की परेशानी, निराशा, उदासी, डिप्रेशन, एडिक्शन, हर प्रकार के गलत कार्य इनके जीवन से चले जाओ यीशु के नाम से। कंप्लीट डिलीवरेंस हो यीशु नासरी के नाम से। प्रभु धन्यवाद देते हैं वचन के लिए, आपने वचन के द्वारा बातचीत किया, आपके लोगों ने उसे ध्यान से सुना है, उस वचन पर अपने ध्यान को केंद्रित किया है, आपके वचन को वैल्यू दिया है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो आपके वचन को सुनता है प्रभु, और विश्वास सुनने से आता है प्रभु, और आज इनका विश्वास आपने अपने वचन से बढ़ाया है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। जितने भी लोग परमेश्वर पिता इस प्रार्थना में शामिल हैं, हम नहीं जानते प्रभु इनकी परिस्थितियां क्या हैं, परंतु आपके सम्मुख उन परिस्थितियों को आपके बेटे बेटियों ने रखा है, आपके सम्मुख उन बातों को रखा है पिता। यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक वो प्रॉब्लम, निराशा, लड़ाई झगड़े, कलेश, हर प्रकार के तनाव इनके जीवन से चले जाएं यीशु के नाम से। प्रभु आज जितने भी लोग बीमार हैं, जिस प्रकार हमने वचन सुना प्रभु जी, जो जन्म से पिता परमेश्वर प्रभु निर्बल था प्रभु, जन्म से लंगड़ा था पिता, और वो पौलुस की बातों को सुनकर उसके मन में चंगा होने का विश्वास उत्पन्न हुआ। प्रभु जब आज आपके लोगों ने, आपके प्रजा के लोगों ने समस्या में, दर्द में, तकलीफ में, बीमारियों में और कर्जे में और नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स में पड़े हुए प्रभु, ये तेरे लोग, इन्होंने प्रभु जी आपके वचन को सुना है, और इनके अंदर इस वचन को सुनकर ये विश्वास उत्पन्न हुआ है कि प्रभु तू छुटकारा देता है, प्रभु तू चंगाई देता है, जो असंभव है उसे संभव करता है। और आज की सुंदर शाम में, हाँ प्रभु, इसी समय में मेरे परमेश्वर, ये समय आपने अपॉइंट किया है प्रभु, ये समय आपने अपने लोगों के लिए निर्धारित किया है पिता। जब आपके वचन को सुनकर इनके अंदर भी उसी व्यक्ति के जैसे प्रभु विश्वास उत्पन्न हुआ है चंगा होने का, जीवन में परिवर्तन होने के लिए, परिवार में सुधार होने के लिए, आज इनके जीवन में विश्वास आया है यीशु नासरी के नाम से। आज इनकी फैमिली में प्रभु आपका बदलाव आए यीशु के नाम से। शांति, आनंद, छुटकारा, चंगाई इनके परिवार, इनके जीवनों में आए यीशु के नाम से। हर कलेश, लड़ाई झगड़े, हर एक तनाव प्रभु यीशु के नाम से, शराब पीने की बुरी लत, हर एडिक्शन प्रभु, रॉन्ग रिलेशनशिप पिता, वे विचार प्रभु जी इनके जीवनों से चला जाए। कंप्लीट डिलीवरेंस को यीशु के नाम से हम इनके लिए बोलते हैं। आज जितने भी लोग बीमार है प्रभु, जब उनका बॉडी का कोई भी अंग काम नहीं कर रहा है, यदि आज आप ऐसी परिस्थिति में हैं जब आपके बॉडी का कोई भी अंग काम नहीं कर रहा है, आप परेशान, आप बीमारियों में हैं, तो उस जगह पर हाथ रखें यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त उस दर्द को, उस बीमारी को, उस तकलीफ को यीशु के नाम से आज्ञा देती हूं, जाओ इसी वक्त। इनके शरीर के अंग चंगे हो जाएं यीशु के नाम से, इनके हाथ पैर चंगे हो यीशु के नाम से। इसी वक्त ये चलने फिरने लगे, इसी वक्त ये देखने लगे, इसी वक्त ये सुनने लगे, इसी वक्त प्रभु ये जो नहीं कर सकते वो करने लगे। यीशु के नाम से चंगाई की घोषणा करते हैं, यीशु के नाम से हर एक बीमारी से कहते हैं निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर, इन द नेम ऑफ जीसस। आप अपने आप को इस समय परखें और जांचें, अपने आप को चेक करें प्रभु यीशु के नाम से। सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक हर एक बीमारी से कहती हूं निकल जाओ इन बच्चों के शरीर से, निकल जाओ इन नौजवानों के शरीर से, निकल जाओ इन बहनों के, इन भाइयों के शरीर से, निकल जाओ बुजुर्ग व्यक्तियों के शरीर से इसी वक्त यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, आपने शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी को दूर किया पिता। आपने इनके कैंसर को प्रभु कंप्लीटली नष्ट किया, आपने इनके पैरालाइज को नष्ट किया प्रभु, आपने इनके घुटनों के पेन को, इनके कमर और इनके स्पाइनल कॉर्ड, सर्वाइकल प्रॉब्लम को, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम को आपने नष्ट किया पिता। इस समय प्रभु ये अपने आप को जांचने पाए पिता, क्योंकि इनके अंदर प्रभु वो चंगा होने का विश्वास है। यीशु के नाम से ये इसी वक्त चंगे हों, हड्डियां चंगी हो जाओ यीशु के नाम से,
मांसपेशियां रिकवर हो यीशु के नाम से। इसी समय जो भी ब्लॉकेज है वो खुल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। पथरियां इसी वक्त डिसॉल्व हो यीशु के नाम से। रसोलियां इसी वक्त नष्ट हो यीशु के नाम से। हर एक सिस्ट, हर एक गांठें नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से किडनी, लिवर, स्टमक, हार्ट को और लंग्स को हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। इसी वक्त पिता आपके लोगों के शरीर में सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक चंगाई बहने लगे और ये उठ खड़े हों पिता। जो बिस्तरों में है वो अपने बिस्तरों से उठ खड़े हों और चंगे हों, चलने फिरने लगे यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, आपने चंगा किया। धन्यवाद। आज रात में प्रभु जो डरते हैं, घबराते हैं, बुरे सपने देखते हैं प्रभु, बार बार उन्हें नेगेटिव ख्याल आते हैं प्रभु, रात भर वो सो नहीं पाते हैं, यीशु के नाम से ये समस्याओं को हम आज्ञा देते हैं, जाओ इनके जीवन से इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते प्रभु, आपने प्रभु अपने लोगों को पिता परमेश्वर चंगा किया, छुटकारा दिया और आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखें और तेरी महिमा करें पिता। धन्यवाद देते हैं, सारी बातों में आदर, महिमा और जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम में होकर मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।